लास्ट रूल मेंशन कीजिए। लास्ट रूल कौन सा था? वन ऑफ। रूल नंबर 7 6 यदि किसी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन से एक दूरी, ऊंचाई, वजन, राशि को दिखाया जाएगा तो वो सिंगल होंगी। यदि किसी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जमा प्लूरल नाउन से एक दूरी, ऊंचाई, वजन, राशि इनको दिखाया जाएगा तो क्या होगी? जैसे मैं लिखता हूं, आपको एग्जांपल बताऊं मैं। 10 रुपीज डैश नॉट अ बिग अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, अब सुनना गौर से, क्या लिखा हुआ है? 10 रुपीज डैश नॉट अ बिग अमाउंट। अगर यहां पे जो आपने रूल लिखा है उसकी चर्चा की जाए तो चर्चा निकल के ये आ रही है कि ये क्या है? माने ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल माने नंबर्स, 1 2 3 4 10 12 9 जो भी है। और जो रुपीज है ये प्लूरल है। रुपीज माने एस का यूज हुआ तो माने प्लूरल बन गया ये। तो जब ऐसा होगा कि कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जो है वो किससे जुड़ जाएगा? प्लूरल नाउन से, तो ये प्लूरल नहीं होगा, ये सिंगल होगा, इसलिए कि ये दूरी, ऊंचाई, वजन या राशि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां 10 रुपीज जो है वो एक राशि है। जब ये राशि को रिप्रेजेंट करेगा तो ये सिंगल होगा। आप ये नहीं कह सकते कि 10 रुपीज आर। द रीजन इज यहां पे 10 रुपीज का जिक्र नहीं है, यहां जिक्र किसका है? अमाउंट का। कि 10 रुपए में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो अमाउंट नहीं है तो है कौन सा वाला? सिंगल वाला है। इसलिए अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आएगा 15 किलोमीटर। कोई बहुत लंबी रेस नहीं है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूरी को। ऐसा ही है। ऐसे और लिख लीजिए 20 किलोमीटर 20 kilometers dash not a long distance। फिर सेम कहानी, क्या 20 यहां पे न्यूमेरिकल है, नंबर है, तो 20 यहां पे नंबर है, जबकि किलो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं
बड़ी छोटी छोटी बात मेंशन कर रहा हूं मैं, 250 सेंटेंसेस दूंगा ना जिस समय, आपसे पूछूंगा मैं 20 क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। किलोमीटर्स क्या है, प्लूरल है, एस का यूज हुआ ना। तो यहां पे ये ऐड जब हुए ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टेंस को, इसलिए ये प्लूरल नहीं होके। ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि पीछे एस का यूज हुआ है तो प्लूरल बन गए हैं। हाँ जी, ज्यादातर बच्चों को लगता है कि अगर यहां पे डैश दिया है इसके पीछे एस का यूज हुआ तो माने प्लूरल है। प्लूरल नहीं है, सिंगल है। नेक्स्ट वी हैव फ्रैक्शन। वन फोर्थ, 1/7, ऐसे कई एग्जाम्पल्स देता हूं आपको मैं। जैसे माने हम पढ़ क्या रहे हैं, जी हम लोग, टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जो मैं कह रहा हूं कि यहां इज आएगा यहां आर आएगा, तो ये वर्ब लग रही है और किसको देख के, सब्जेक्ट को। पर दिक्कत ये है कि कई बच्चों को या बहुत सारे लोगों को सब्जेक्ट के मायने पता नहीं होते हैं कि वो सिंगल है या वो प्लूरल है। दिक्कत ये है, जैसे हमने कहा कि मेसल्स जो है बीमारी का नाम है, उसके आगे एस लगा है पर वो सिंगल है। फिर हमने कहा कैटल, कैटल प्लूरल है, जबकि लग ऐसा रहा है कि ग्रुप है कोई पशुओं का, ऐसा ही है। तो बस यही चीजें जाननी आपको, कौन सिंगल कौन प्लूरल है, उसके भी हाथों उत्तर कर देंगे आप लोग। ऐसा ही है, सुनना गौर से। फ्रैक्शन है ये कि घर का 1/3 हिस्सा टूट गया है, ऐसे जब कहा जाएगा तो ये 1/4, 1/7, 1/9 ऐसे आपको फ्रैक्शन दी जाएंगी। लेकिन फ्रैक्शन वाले सवालों पे ना अंडरस्टैंड ये चीज कर लो पहले कि एक होती है क्वांटिटी, हाँ जी, और दूसरा होता है नंबर या फिर न्यूमेरिकल। ऐसा ही है, आप किसी के यहां खाना खाने जाएं, सुनना पड़ेगा गौर से, आप किसी के यहां खाना खाने जाएं और आपसे वो पूछे कितनी चपाती खाओगे, तो आप कहोगे 2 या 3 या 4। द रीजन इज चपाती काउंटेबल है, 1 चपाती, 2 चपाती, 3 चपाती, 4 चपाती। लेकिन वही इंसान अगर आपको चावल परोसे तो आप ये नहीं बोल सकते कि 2 चावल दो, आप बोलेंगे थोड़े से चावल दो। ऐसा ही है। तो ये जो चपातियां थी न्यूमेरिकल है, नंबर्स है, चावल क्या है, ये क्वांटिटी है, इंडेफिनिट। ऐसा ही है, जैसे पानी अनकाउंटेबल होता है पर पानी की बॉटल काउंटेबल होती है। दुकान पे जाएंगे आप तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि मुझे पानी की बॉटल दो। अगर आप ये बोलेंगे पानी दो, तो अगर गलती से पानी के डब्बे बड़े रखे होंगे तो ही विल आस्क क्वेश्चंस। एग्जांपल दूं आपको मैं, आपके पूछने पे अगला वाला आपसे काउंटर क्वेश्चन ना कर पाए, इसे कहते हैं नंबर। समझ रहे हैं? मैंने कहा कि जी एक अरिहंत की फलानी बुक दो, तो वो ये नहीं कह सकता कि एक की दो, जबकि मैंने बोल दिया कि एक दो। ऐसा ही है, पर मैं चावल लेने जाऊं, मैं चावल दो, तो ही विल आस्क यू क्वेश्चन, 5 किलो वाली गुत्थी चाहिए कि 10 वाली चाहिए कि 1 किलो चाहिए कि 2 किलो चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो चीजें क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है अननोन, जो नंबर में नहीं मानी जाती, और जो नंबर्स है वो काउंटेबल है। क्वेश्चंस काउंटेबल है, लड़कियां काउंटेबल है, लड़के काउंटेबल है, ऐसा ये पंखे काउंटेबल है, उंगलियां काउंटेबल है। काउंटेबल क्या नहीं है? तेल काउंटेबल नहीं है। क्या काउंटेबल नहीं है? शुगर काउंटेबल नहीं है। दुकान पे जाओगे तो ये नहीं बोल सकते 2 शुगर दो, क्या बोलना पड़ेगा? 1 किलो चीनी दो। तो 1 किलो बोलना पड़ा ना जी, तो 1 किलो उसका मीडियम है। तो क्वांटिटी रिप्रेजेंट टू जो काउंट नहीं होती, नंबर रिप्रेजेंट टू जो काउंट हो जाएंगे। सुनना गौर से, आप फ्रैक्शन के बाद सब्जेक्ट अगर न्यूमेरिकल आया तो वो प्लूरल होगा। डिपेंड्स अपॉन क्या चीज है वो।
लेकिन फ्रैक्शन के बाद अगर क्वांटिटी आई तो सिंगल होगा। क्वांटिटी माने सब्जेक्ट जो होगा वो काउंटेबल नहीं होगा। जैसे लैंड, तो लैंड काउंटेबल थोड़ी ना है, आगे ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ऑनेस्टी काउंटेबल नहीं होती है। शुगर इज डेंजरस फॉर हेल्थ, है कि नहीं है। वाटर इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन बीइंग, तो वाटर इज, शुगर इज, ऑनेस्टी इज, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। ये गोल्ड काउंटेबल नहीं है, आगे ना, इसलिए वो सारे न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल हुए तो प्लूरल, हुए क्वांटिटी तो सिंगल। पक्का? लीजिएगा जरा 2 सेंटेंसेस लो, फिर उत्तर दीजिए। हाफ ऑफ द लैंड डैश fertile, half of the land dash fertile, 1/4 of the house dash occupied, 2/3 of the question. Dash still unsolved. गौर फरमाइएगा, क्या लिखा है? हाफ ऑफ द लैंड। हाफ क्या है? फ्रैक्शन। जैसे ही देखिए एग्जाम के अंदर चुनिंदा सवाल आएंगे, 2-3 एरर आएंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन साथ में 2 एरर आएंगे। कहां से आएंगे मुझे नहीं पता। हाफ ऑफ द लैंड डैश फर्टाइल, क्या लिखा हुआ है? हाफ फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन के बाद सब्जेक्ट क्या है? लैंड। लैंड क्या है? क्वांटिटी है, काउंटेबल नहीं है, इसलिए इज फर्टाइल। 1/4 ऑफ द हाउस, 1/4 क्या है? फ्रैक्शन है। आगे क्या आया? हाउस क्या है? फिर से इज। 2/3 ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्या है? न्यूमेरिकल है। बोल सकते हैं ना आप लोग कि भाई कितने क्वेश्चंस किए, तो मैंने 4 किए। तो क्वेश्चंस क्या है? न्यूमेरिकल है। क्योंकि ये न्यूमेरिकल है इसलिए प्लूरल। 2/3 ऑफ द क्वेश्चंस आर स्टिल अनसॉल्व्ड। रिपीट करेंगे दोबारा से। फ्रैक्शन वैल्यू हुई, उसके बाद सब्जेक्ट अगर हुआ क्वांटिटी तो सिंगल, अगर हुआ न्यूमेरिकल तो प्लूरल। ऐसा ही है। चले अगले भैया, है कोई क्वारी? या फिर जो पढ़ाना पढ़ा दो, हम जो है हाथ जोड़ के सुनते रहेंगे, ऐसा है। नेक्स्ट वी हैव collective noun, collective noun are always single. Collective nouns are always सिंगल। कलेक्टिव नाउन आर ऑलवेज सिंगल। जैसे जब आप 250 एरर करेंगे इसके तो बड़े समझ जाएंगे सारों को मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपने क्राउड का नाम सुना है? क्राउड, क्राउड रिप्रेजेंट टू ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन क्राउड अग्रेसिव नहीं होता, क्राउड सॉफ्ट होता है। जैसे धर्मशाला मैच देखने आए हैं 1000 लोग, तो क्राउड है। अगर यही क्राउड गुस्से वाला हो जाए तो मॉब हो जाएगा। ऐसे आर्मी के जो लोग होते हैं जब ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कहते हैं रेजिमेंट।
ऐसा ही है। अच्छा, एनिमल्स इकट्ठे हो जाए तो कहते हैं हर्ड। लोग नमाज इकट्ठे पढ़े, लोग पूजा इकट्ठे करें, लोग वाहे गुरु की पूजा जो भी करें, कॉन्ग्रेगेशन कहते हैं उसको, कॉन्ग्रेगेशन। अब ये सारे के सारे शब्द क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव माने ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज क्राउड, ग्रुप ऑफ एग्रेसिव पीपल इज नोन एज मॉब, सोल्जर के ग्रुप को कहा जाता है रेजिमेंट, पशुओं के ग्रुप को कहा जाता है हर्ड, झुंड, और वर्शिपर के ग्रुप को, वर्शिप करने वाले, पूजा करने वाले, वर्शिपर्स के ग्रुप को कहा जाता है कॉन्ग्रेगेशन। लिखने वाली बात है बाबा, ये शक्ल मत देखो मेरी। कॉन्ग्रेगेशन, वर्शिपर, ग्रुप ऑफ वर्शिपर इज नोन एज कॉन्ग्रेगेशन। अब ये यूज करना सीखो कि क्राउड सिंगल है, कलेक्टिव है ना, क्राउड सिंगल है, मॉब सिंगल है, रेजिमेंट सिंगल है, हर्ड सिंगल है, कॉन्ग्रेगेशन सिंगल है। कॉन्ग्रेगेशन का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ वर्शिप। जैसे मैंने पहले कहा, 1000 लोग इकट्ठे नमाज पढ़ रहे हैं तो कॉन्ग्रेगेशन, 1000 लोग इकट्ठे कहीं शिव पूजा पे जा रहे हैं, मनी महेश जा रहे हैं, वर्शिप, 1000 लोग जो है वो गुरु नानक देव की जयंती में बाहर निकल रहे हैं, कॉन्ग्रेगेशन। ये सारे के सारे शब्द कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगल होती है। अब दिक्कत क्या, सुनना गौर से, व्हाट इज ग्रुप ऑफ कैटल? हर्ड, बट कैटल इज प्लूरल। कैटल पशुओं का ग्रुप नहीं है, कैटल पशु है, पर पशु प्लूरल वाला पशु कैटल, समझ गए जी? हमेशा क्या होंगे? सिंगल। अब इसने दिया क्राउड ऑफ पीपल डैश, एग्जाम्पल, क्राउड ऑफ पीपल, आगे इस, और मैं ये कहना चाह रहा हूं, ख्याल इस चीज का रखा जाए, सारे ये होते सिंगल बेशक हैं, सुनना पड़ेगा और से, आम नागरिक वाली बातें मत कीजिएगा, यहां पे है ये सारे सिंगल, सबके साथ में सिंगल हेल्पिंग वर्ब का यूज आएगा, लेकिन मैटर ये करता है कि बात इनकी होनी चाहिए, समझना जी? ये नहीं कि बीच में क्राउड का इन सेंस ऑफ शब्द आ रहा है और आप कहें क्राउड आ गया तो सिंगल ही होगा। इट डिपेंड्स कि सेंटेंस के अंदर क्राउड सब्जेक्ट भी होना चाहिए साथ में। इसे रिपीट कर रहा हूं मैं, क्राउड क्या होता है? सिंगल, सब सिंगल है, लेकिन सेंटेंस के अंदर डजंट मैटर कि क्राउड शब्द आया तो वो सिंगल बन जाएगा। इट ऑल्सो मैटर्स कि क्राउड आया तो है, लेकिन क्या उस सेंटेंस के अंदर क्राउड सब्जेक्ट है? अगर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगल सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन इनके आते हुए अगर बात किसी और की चल रही है तो फिर इसको देख के नहीं उसको देख के यूज किया जाएगा। समझ रहे बात का? नहीं समझ रहे? सुनना गौर से, ये 3 जो है फूल है, मान लो फूल, गुलदस्ता देखा हुआ है, गुलदस्ता, गुलदस्ता किसका बना होता है? फूलों का। गप्पे नहीं मारने जी, किसका बना होता है? फूलों का। मैं गुलदस्ता लेने गया, गुलदस्ता लेने गया, अब चूंकि फ्लावर्स जो है उनसे बनाया जाता है गुलदस्ता, which means called bunch of flowers we can say, या bouquet of flowers। अब अगर मैं दुकान पे गया, हर दुकान पे क्या जो बुके होते हैं वो सेम होते हैं? फटाफट से बोलना है, नहीं होते हैं ना, इसलिए आप अपनी मन पसंदीदा शॉप पे जाते हैं और वहां से बुके लेके आते हैं। ऐसा ही है, मतलब ये हुआ कि बुके बनाने वाला भी एक आर्ट रखता है अपने पास। अब सुनना गौर से, ये मेरे पास बुके है 3 फ्लावर्स का, मेरी मर्जी है कि मैं प्रेस फूलों की करूं
या बुके की? दिस इज माई चॉइस। सुनना गौर से, मेरी चॉइस है कि मैं जो प्रेज करना चाहता हूं वो फ्लावर्स की करूं या, तो अगर मैंने कहा था फ्लावर्स ऑफ बुके तो आर आएगा, फ्लावर्स की बात कर रहा हूं मैं, आगे ना। बुके ऑफ द फ्लावर्स कहा तो इस आया, बुके सिंगल है, समझ रहे बात को। जब मैंने बुके की बात की तो बुके कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज बुके। तो जब फ्लावर्स के ग्रुप कॉल्ड बुके का यूज हुआ तो बुके सिंगल है, पर मैंने अगर बुके का यूज ना करके कहा कि द फ्लावर्स ऑफ बुके तो फिर आर आएगा, इसलिए कि मैंने अंदर वाली चीजों का यूज कर लिया है, समझ रहे हैं। इट मैटर्स, डिपेंड्स अपॉन मी, मैं यूज करना ही चाहता हूं, समझ रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि बीच में क्राउड आ गया तो क्राउड प्लूरल ही, सॉरी सिंगल ही होगा, इट कैन बी प्लूरल एज वेल। मैटर्स डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट क्या है, समझ रहे हैं। समझ जाओ जी, फिर तो समझ नहीं रहे तो। नेक्स्ट वी हैव indefinite pronoun. Indefinite. Rule number 9. Indefinite. अनकाउंटेबल चीज क्या होती है? अनकाउंटेबल, जो चीज काउंट ना हो वो सिंगल होती है कि प्लूरल? सिंगल होती है। अनकाउंटेबल चीजें क्या होती हैं? सिंगल। जैसे मैं कहूं कि ऑनेस्टी अनकाउंटेबल है ना। अरे ऐसे बोलते हैं कि राहुल साफ ऑनेस्ट है, नहीं ना, राहुल ऑनेस्ट है, बस कितना ऑनेस्ट है, उसकी रीडिंग नहीं होती कोई भी। अरे हाँ की ना, एक बंदा ऑनेस्ट है, एक ऑनेस्ट नहीं है, वो कब ऑनेस्ट बना, कितने पॉइंट ऑनेस्ट बनेगा, ये मैटर नहीं करता है, या ऑनेस्ट है या ऑनेस्ट नहीं है। तो ऑनेस्टी क्या है? एक अनकाउंटेबल, सिंगल है ना। जैसे अनकाउंटेबल चीज सिंगल होती है वैसे ही इंडेफिनिट भी सिंगल होती है। इंडेफिनिट प्रोनाउन रिप्रेजेंट करता है किसको जी? सिंगल को। जैसे ईच, ईच क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है ईच। जैसे एवरी, either, neither, none, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, whatever। अब खुद सोच लो आप लोग, अब खुद जरा दिमाग लगाओ कि अगर सारी ये बातें आपने एक पेन से लिखी तो मेरा संदेश ये है कि कहीं आप इससे बेटर रेस्ट ही करो चौगान चुगुन जाके। मेरा संदेश आपको ये है, अगर एक ही पेन यूज करना है, ये चीज घर पढ़नी भी नहीं है, तो आपकी की हुई क्लास 0 है, आपने शून्य लर्न किया है। इसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये बातें नोट्स बनेंगे, नोट्स बनने के बाद घर में दोबारा से देखेंगे, संडे को रिवाइज करेंगे, 50 बार देख तब रिवाइज होगा। ये तो भूल जाएंगे आज ही आपको शाम जाके। Each, every, either, neither, everybody, everyone, nobody, no one, somebody, someone, anything, anyone, whatever, whoever, and many